हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट टाइम पे जब हमने पटवारी भर्ती की बात करी थी तो मैंने आपको बोला था कि जब तक कोई अपडेट नहीं आती है इसके ऊपर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज की अखबार में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से पटवारी भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको इस तरह की खबर देखने को मिली। इससे पहले बहुत बार इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद पटवारी भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि पटवारी भर्ती में अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो पटवारी की पोस्ट रहती है उसमें आपको नए आर&पी रूल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मोहाल में जो है वो पटवारी की पोस्ट रहती है उसमें पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर था, लेकिन अब बदल के उसको स्टेट कैडर कर दिया गया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आर&पी रूल्स में ये चीज़ें अपडेट होंगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पे कुछ ऐसी बात भी चली है कि जो पटवारी की पोस्ट हिमाचल प्रदेश में रहती है तो उसमें आपको पता है कि एग्ज़ाम जब आपका होता है उसके बाद आप जब फाइनल मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम होता है तो उसके बाद पटवारी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जोगिंद्रनगर में जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, वो उनको क्वालिफाई करने के बाद फिर क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसी बात चली है कि हो सकता है कि नए आर&पी रूल्स में पटवारी की जो ट्रेनिंग होती है उसको ख़त्म किया जाए। और किस तरह से, अब ये सिर्फ एक खबर मेरे तक पहुंची है, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरह से होंगी, क्योंकि पटवारी की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट रहती है जहां पे उस ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आपने डिपार्टमेंट में काम करना है। लेकिन ट्रेनी पॉलिसी के तहत पटवारी पोस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में फ़िलहाल किसी को जानकारी नहीं है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि 2 साल का जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके बाद रेगुलर किया जाता था, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड रहता था और उसके बाद ही पटवारी को हायर ग्रेड पे मिलता था। लेकिन अभी किस तरह से सरकार चीज़ें आगे डील करने वाली है ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपको पटवारी पोस्ट के जो है वो नए आर&पी रूल्स देखने को मिलेंगे। और इसके रिगार्डिंग 1 मंथ में पहले आपको बता चुका हूँ कि इस पे काम शुरू हो चुका है। जल्दी ही आपको पटवारी पोस्ट के नए आर&पी रूल्स देखने को मिल सकते हैं। अब वहीं से चीज़ें क्लियर होंगी। जब तक आर&पी रूल्स नहीं आते हैं तब तक भर्ती भी शुरू नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे इस खबर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पटवारी की भर्ती है उसमें सरकार जो है वो उसको पीएससी शिमला के माध्यम से करवाना चाहती है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिले। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि किसी पोस्ट का पता ही नहीं है कि वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगी। एक ऐसा आयोग बना दिया गया है जहाँ पे आप रिक्वेजिशन भेजते रहिए और वो आपको वापस भेजता रहेगा, भर्ती नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सरकार करवाना चाहती थी तो उसका टेस्ट जो है वो पीएससी शिमला के माध्यम से करवाया गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पीएससी शिमला से भर्ती एडवर्टाइज करवाना किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए आसान नहीं है। उसी तरह फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, अब उसमें भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब राज्य चयन आयोग हमीरपुर एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहा है, रिक्रूटिंग एजेंसी उनसे फाइनल नहीं हो पा रही है, तो कैसे वहाँ से आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं जब आर&पी रूल्स आए यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे तभी मैं बात करूँगा क्या क्या चीज़ें, और उस टाइम पे जो अपडेट मेरे पास होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।